और वह झटके से खड़ी होती हुई बोली कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कीजिए और मैं घर जा रही हूँ। तो वह लड़का कहता है, अगर आपको पैसा कमाना है तो यह ड्रग सप्लाई आपको करना ही पड़ेगा, और ड्रग सप्लाई करने के लिए आपके पास 3 दिन का समय है। जो भी पता हम आपको देंगे, वहाँ पर आपको ड्रग सप्लाई करना पड़ेगा और इससे आप पैसा कमा सकते हैं। और औरतों को हमने इस काम के लिए इसलिए चुना है क्योंकि उन पर कोई जल्दी शक भी नहीं करेगा। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप ये कर सकती हैं, और अगर आपको दिक्कत हो तो आप जा सकती हैं। तो मानसी खड़ी होती है और जाने लगती है और कहती है, सॉरी सर, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो लड़का कहता है, कोई बात नहीं मैडम, जब आपको लगे कि आप यह काम कर सकती हैं तो प्लीज़ आइएगा। और मानसी हड़बड़ाते हुए अपने घर पर आ जाती है और बच्चे पूछते हैं, मम्मी आप कहाँ गई थी? तो मानसी कहती है, कुछ नहीं, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं थोड़ा मार्केट गई थी। तुम लोग खाना खा लो। खाना खिलाकर बच्चों को कहानी सुना के वह सुला देती है। अब तो बच्चों का स्कूल से नाम भी कट चुका था और 1 हफ्ता बीत गया था। बीच में ही मानसी ने सूरज से कहा कि कम से कम अब बच्चों की स्कूल की फ़ीस के पैसे तो दे दें, उनका नाम स्कूल से कट गया है। फिर सूरज गुस्से से कहने लगा, ऐसा कर, तू मेरा कलेजा फाड़ के पैसे ले ले, जितना तेरे से हो सके। एक बार बोल दिया पैसे नहीं हैं तो नहीं है, समझ में नहीं आता तुझे? एक बार कितनी बार समझाऊं तुझे? तो मानसी कहती है कि आप भी हमें रोज़ सुनाते हैं, इतना मारते पीटते हैं, एक बार में ही हमारा किस्सा ख़त्म कर दीजिए। तो सूरज कहता है, देख दिमाग ख़राब मत कर, चली जा यहाँ से अपनी गंदी शक्ल लेकर। अगर इतनी ही चिंता है बच्चों के स्कूल की पढ़ाई की तो जा, अपनी माँ के घर चली जा और वहीं अपने बच्चों का खर्च पूरा करना। इन्हीं बातों को सुनकर आंखों में आंसू लिए मानसी बच्चों के साथ ही कमरे में सो जाती है। और अगले दिन सूरज ऑफिस जाता है और शाम को देरी से घर में आता है। तो मानसी उससे कहती है कि आपकी छुट्टी तो 6 बजे हुई थी और आप 9 बजे घर पर आ रहे हैं, अब तक कहाँ थे? तो सूरज कहता है, तू पूरे दिन कहाँ मुंह काला करवाती है? मैं तुझसे पूछता हूँ, तू कहाँ जाती है, किससे बातें करती है? मैंने तेरे से कभी हिसाब लिया? तू क्यों मेरा हिसाब ले रही है? कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, तू होती कौन है मुझे रोकने टोकने वाली? तेरे हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा क्या? तो मानसी रोने लग जाती है। तो सूरज कहता है, अब ये झूठे आंसू लेकर निकल जा यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से, समझी? पता नहीं कैसी औरत है तू, और जाकर अपने कमरे में सो जा। फिर मानसी छत पर जाती है और उस नंबर पर फ़ोन करती है जो नंबर उसने अपने पति के फ़ोन से रात को नोट किया था। वह फ़ोन करती है और कहती है कि आप कौन? उधर से वह कहती है, जी मैं साधना बोल रही हूँ। आप कौन? तो मानसी कहती है, आप सूरज को जानती हैं? तो साधना कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर आप कौन बोल रही हैं? तो मानसी कहती है, मैं सूरज की लीगल पत्नी बोल रही हूँ, प्लीज़ आप उनसे दूर रहें। तो साधना कहती है, जब तेरे को सब कुछ पता है तो तू मुझसे क्यों पूछ रही है कि मैं कौन बोल रही हूँ? तो मानसी कहती है, एक आदमी की ज़िंदगी बनाने वाली भी औरत होती है और उसे बर्बाद करने वाली भी औरत ही होती है, और आपको अच्छा लगेगा कि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी खराब होगी? आप प्लीज़ मेरे पति से दूर रहो। मेरी यहाँ पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, मेरे बच्चों का सारा फ्यूचर ख़राब हो गया है। प्लीज़ मेरी बात को समझें। मैं भीख माँग रही हूँ आपसे अपनी ज़िंदगी की और बच्चों की। जब तेरे पति को तेरे बच्चों की नहीं पड़ी, तो वह खुद मुँह मारता हुआ मेरे पास आता है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब तू ही बता। ठीक है, मैं कह दूँगी कि मैं अलग हो जाऊँगी, नहीं करूँगी तेरी ज़िंदगी बर्बाद। अगर कल को तेरा पति आता है मेरे पास, तो तू क्या करेगी? अपने पति को रोक लेगी? अगर तू रोक सके तो रोक लियो, बाकी मैं तेरा साथ देने में तैयार हूँ। फिर फ़ोन काट देती है। तो मानसी सोचती है, जब मेरे पति को ही हमारी नहीं पड़ी, बच्चों की नहीं पड़ी, तो मैं उस औरत से बहस करके क्या करूँगी? और उदास होकर आंखों में आंसू लिए सोने चली जाती है। ऐसे ही बच्चों के स्कूल का नाम कटे हुए अब 2 महीने हो चुके थे। वह हमेशा सोचती रहती थी कि पैसा कैसे कमाएं, लेकिन उसे कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं मिल रहा था। सुबह दोबारा से मानसी उस लड़के को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं वह काम करने के लिए तैयार हूँ, बताइए मुझे कहाँ आना होगा? तो लड़का कहता है, देखो मैडम, मेरा दिमाग गरम करने का नहीं, अगर तुमको काम करने का है तो मेरे पास आना, नहीं करने का है तो मत आना। अब उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हारे साथ टाइम पास करें बातें करके। अगर करना हो तो इस पते पर आ जाना जो बताया था। चलो मैडम, रखता हूँ,
अब फ़ोन काट देता है और मानसी उसके बताए हुए पते पर पहुंच जाती है और वह लड़का मानसी को ड्रग्स देकर कहता है, ये लो पते की पर्ची, इस पते पर ड्रग्स पहुंचाना है और तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। और कुछ पैसे एडवांस देते हुए मानसी से कहता है, ये रहा एडवांस और बाकी के पैसे काम करते ही मिल जाएंगे। मानसी उन पैसों को देखकर सोचती है कि अब मैं अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवा लूँगी और घर जाकर वह अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में फिर से करा देती है और बच्चों की आगे की पढ़ाई जारी कर देती है। ड्रग्स को सही पते पर पहुंचाने के लिए वह घर से निकल जाती है और रात को देरी में घर में आती है तो उसका पति सूरज कहता है कि कहाँ मुँह काला करवा कर आ रही है, इतनी रात हो गई, तू अब घर पर आ रही है? तो मानसी कहती है कि जी मैं कुछ काम करने गई थी, उसी से मैं पैसा कमा रही हूँ और अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको तो हमारी परवाह ही नहीं है, ना बच्चों की है ना मेरी। मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं कर सकती कि आप हम सबका पालन पोषण कर पाएंगे। तो सूरज कहता है, अच्छा अब तू मुझसे जवान लड़ाएगी और काम करने जाएगी। आज के बाद तुम काम पर नहीं जाएगी, समझी? और कमरे में बंद कर देता है और उसके बाद मानसी फ़ोन करके उस लड़के से कहती है कि मैं अब काम नहीं करना चाहती और जो आपने पता बताया था उस पते पर मैंने ड्रग्स पहुंचा भी दिए हैं और आप बाकी के पैसे मुझे दे देना। और इस काम के लिए मेरे पति ने मना कर दिया है और मैं अब नहीं आ सकती। मुझे कमरे में बंद कर दिया है। अब बाकी के पैसे आप मुझे फ़ोन पर ही भेज देना। लड़का कहता है, जी मैडम, इस बात की खबर किसी और को नहीं लगनी चाहिए। तो मानसी कहती है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं लगने दूंगी। बस आप बाकी के पैसे मुझे भेज दीजिएगा। मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है पैसों की। तो लड़का कहता है, ठीक है मैडम, और फ़ोन काट देता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर साधना सूरज को छोड़कर किसी और से बातें करने लगती है। तो सूरज साधना से कहता है कि तुम किसी और से बातें क्यों कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तो साधना कहती है, तू तो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, तो मेरा क्या होगा? और जब तू अपनी पत्नी का ही नहीं हुआ तो मैं तो तेरी कुछ भी नहीं हूँ। मेरे को क्या तेरी पड़ी है? चल अब निकल यहाँ से जा। सूरज को अब मानसी और बच्चों की याद आ रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि अनजाने में ही मैंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत गलत किया है और ऐसी औरत के चक्कर में पड़ गया। इस औरत के पीछे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। ना बच्चों को देखा ना पत्नी को देखा। सारे पैसे इस औरत पर उड़ा दिए और यह आज कहीं और मुंह मार रही है। इससे अच्छी तो मेरी पत्नी है। और आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है। और मानसी बहुत कुछ सह चुकी थी। उसका दिल हल्का नहीं हुआ उसके माफ़ी मांगने के बाद भी। और वह कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, हटो यहाँ से। तो सूरज आंखों में आंसू लिए वहीं बैठ जाता है और ना खाना खाता है ना कुछ पीता है और दोबारा से मानसी से माफ़ी मांगता है कि मानसी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। हो गई गलती मुझसे, मानता हूँ। तो मानसी कहती है कि आज साधना ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम आज मेरे पास आ गए। अगर वह तुम्हारे साथ अभी होती तो क्या तुम मेरे पास आते? नहीं ना। आज वह तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें अपने बच्चे और अपनी पत्नी दिख रही है। मतलब तुम्हें बहलाने और फुसलाने के लिए कोई ना कोई तुम्हारे साथ चाहिए। तो सूरज चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता साधना के बारे में? तो मानसी कहती है, मुझे क्या नहीं पता साधना के बारे में, मुझे सब कुछ पता है। और वह आपकी कौन थी और क्या थी, और सारे पैसे आपके कहाँ जाते थे, और कब कब आप उससे मिलने गए, कब कब आपने उससे बातें की, कब से आपका अफेयर उससे चल रहा है, मुझे सब कुछ पता है। क्या नहीं पता मुझे बताओ? तो सूरज कहता है, मानसी मुझे माफ़ कर दो यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा से ऐसी हरकत और ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में दोबारा वापस लौट आओ। प्लीज़ एक बार प्यार से मुझे खाना खिलाओ। आज के बाद मैं कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मानसी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अपने पति की आंखों में आंसू देखकर मानसी का दिल पिघल गया और उसने सूरज को माफ़ कर दिया। और सूरज ने बहुत समय बाद अपने बच्चों को जी भर के गले से लगाया और रो रो कर उनसे भी माफ़ी मांगने लगा। और पापा हटो, हमें आपसे डर लगता है। सूरज की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा कि बच्चों प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। बच्चे कहते हैं,
पापा आप मारोगे हमें, आपसे बात नहीं करनी, आप मम्मी को भी मारते हो और हमें भी मारते हो। तो मानसी बच्चों से कहती है कि बच्चों, वह गंदे वाले पापा थे, अभी अच्छे वाले पापा हैं, ये तुमको बिल्कुल नहीं मारेंगे। तो बच्चे कहते हैं मम्मी, ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमको मारेंगे। तो सूरज अपने बच्चों को ज़ोर से गले लगा लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। जो तुम मांगोगे मुझसे वह मैं तुम्हें दूंगा। और चारों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।